हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग का चैप्टर 3 अब कंप्लीट हो चुका है जो था लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सब जान चुके हैं उस चैप्टर के बारे में, किस टाइप के लीनियर इक्वेशन होते थे वहाँ पे। लाइक 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -17। इस तरह के इक्वेशंस की हम लोग बात कर चुके हैं जो कि लीनियर इक्वेशन होते थे। अब आता है हमारा नया चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सभी फेमिलियर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के? कोई एग्जाम्पल दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इक्वेशन तभी होता है जब उसमें एक इक्वल टू का साइन हो। अगर इक्वल टू होगा तभी यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन पाएगा। ठीक है, यदि मैं यहाँ पे इक्वल टू 3 लिख दूँ, अब यह इक्वेशन बन गया। बिना इस इक्वल टू 3 के सिर्फ ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अभी यह पॉलिनोमियल है, जब मैं इसमें इक्वल टू 3 ऐड कर दूंगा तब ये इक्वेशन बनेगा। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स में हम लोग इस तरह के पॉलिनोमियल से मिल चुके हैं, जान चुके हैं। ये क्वाड्रेटिक है चूंकि इसका पावर 2 है x का, यहाँ पे है ना। इक्वेशन की बात करें तो इसको -3 को अगर एक साइड ले आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x है ना, 4 कहाँ से आया, प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 3 लेफ्ट साइड में आएगा तो 4 - 3 इज इक्वल टू 0। इस तरह का इक्वेशन जब हो, इस फॉर्म में हो या इस फॉर्म में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन सॉल्व करने के लिए हमारे पास राइट साइड में क्या चाहिए, 0। 0 नहीं होगा तो हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे इसको। 0 अगर होता है तो हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर में देख चुके हैं, ये क्या होगा, यह x प्लस 1 का स्क्वायर है। x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब क्या है, x प्लस 1 0 होगा और ये एक लीनियर इक्वेशन बन गया जिसको हम लोग सॉल्व करके x की वैल्यू -1 निकाल सकते हैं। इतनी चीजें हमें पता है। इस चैप्टर में से आगे की चीजें जाननी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है हमें पता है, किस तरह का देखने में रहता है, कैसे सॉल्व करते हैं, कुछ इस तरह से सॉल्व करते हैं और बहुत सारे तरीके हम लोग सीखेंगे इस चैप्टर में। लेकिन ये सब सीखने से पहले ये बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, मतलब क्या ज़रूरत पड़ेगी। हमारे सारे क्वेश्चन तो लीनियर इक्वेशन से बन ही जा रहे थे। प्रैक्टिकली अगर प्रैक्टिकल सिचुएशन में, रियल लाइफ में देखा जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कहाँ से ज़रूरत क्यों ज़रूरत है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। हमने देखा स्पीड के प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए लीनियर इक्वेशन से, नंबर खोजना है अगर वो भी सॉल्व कर लिए थे। तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर 2 वेरिएबल हो तब भी लीनियर इक्वेशन से ही सॉल्व हो गया था। अब यहाँ तो सिर्फ एक ही वेरिएबल है। कुछ प्रॉब्लम्स में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जरूरत पड़ जाती है जो कि लीनियर से नहीं हो सकता है। जैसे ये देखो एग्जाम्पल पर, टेक्स्ट बुक का ही एग्जाम्पल है। ए चैरिटी ट्रस्ट डिसाइड्स टू बिल्ड ए प्रेयर हॉल हैविंग कारपेट एरिया ऑफ 300 स्क्वायर मीटर्स, है ना। एक प्रेयर हॉल बनाना है जिसका एरिया 300 स्क्वायर मीटर हो। राम मंदिर अभी बन रहा है, उसका भी कुछ एरिया होगा। ऐसे ही किसी ने डिसाइड किया कि हमें एक मीटिंग प्लेस बनानी है जहाँ पे लोग मिलकर प्रेयर कर सके। उसका एरिया 300 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। इट्स लेंथ इज 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। व्हाट शुड बी द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द हॉल। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्या क्या है इंफॉर्मेशन है। एक हॉल चाहिए हमें। सबसे पहले तो एक हॉल कुछ इस तरह का बनाना है हमें। मान लो ये हॉल है ना। चैरिटी हॉल को इस तरह का एक हॉल बनाना है जिसका एरिया उनको कितना चाहिए, 300 स्क्वायर मीटर। ठीक है, इसका कुछ लेंथ होगा। लंबा वाला साइड ये लेंथ है, ये छोटा वाला साइड ये इसका ब्रेथ है। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू बी हम लोग को कितना होना चाहिए, 300 स्क्वायर मीटर। ठीक है, एक इक्वेशन हमारे पास आ भी रहा है। और कुछ इंफॉर्मेशन दिया है, लेंथ इज 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। मतलब लेंथ जो है
ये जो लेंथ है ब्रेथ से डबल से 1 मीटर ज़्यादा है, 2 इंटू ब्रेथ का डबल है, उससे भी 1 मीटर ज़्यादा है, यह इसका लेंथ है। तो हमारे पास 2 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन है, सॉल्व हो जाएंगे। खैर कैसे सॉल्व होगा इसके ऊपर आने से पहले सिर्फ देख के बताओ, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कि चैप्टर 1 में, चैप्टर नंबर 3 में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में जो कुछ भी सीखा उन सब से इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या? क्या लगता है? देख कर तो लग रहा है कि इस तरह का कुछ नहीं आया था। पिछले चैप्टर में मल्टीप्लाई कहीं नहीं किए थे हम लोग का। जो भी इक्वेशन आता था ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस तरह का आता था, यही आता था ना। कहीं भी x और y को मल्टीप्लाई नहीं कर रहे थे हम लोग पिछले चैप्टर में, लेकिन यहाँ पे एक मल्टीप्लिकेशन आ गया है। चलो ट्राई करके देखते हैं, आ गया तो आ गया है, लेट्स सी। l की वैल्यू डाल दें 2b प्लस 1, 2b प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई b इज इक्वल टू 300। इसका मतलब क्या हुआ? 2b स्क्वायर प्लस b इज इक्वल टू 300। यह कैसे सॉल्व होगा? अब खैर ये लीनियर इक्वेशन से सॉल्व नहीं होगा, इसको सॉल्व करना हम लोग सीखेंगे। लेकिन यहाँ पे देखना यह है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने की हमें ज़रूरत पड़ जाती है। बहुत जगह ऐसा होगा जहाँ पे हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, इस तरह की किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, तभी आंसर आ पाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमें ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जो कुछ हम लोग पहले पढ़ चुके हैं चैप्टर 2 में ही, पॉलिनोमियल्स चैप्टर में, वहाँ पे पॉलिनोमियल के फॉर्म में इसको पढ़े थे। यहाँ पे इक्वेशन के फॉर्म में थोड़ी सी चीज़ें उसके बारे में जान लेते हैं। क्वाड्रेटिक की डिग्री क्या होती है? जैसे अभी हमारा इक्वेशन क्या आया था, 2b स्क्वायर प्लस b इज इक्वल टू 300। इसकी डिग्री क्या है? 2। मैक्सिमम पावर को डिग्री बोलते हैं। क्वाड्रेटिक यहाँ पे है, उसकी मैक्सिमम डिग्री 2 होनी चाहिए। ठीक है, डिग्री 2 है, याद आ गया। अब तो सबको पता था पहले से ही, याद आ गया। एग्जाम्पल देख लो कुछ और। एक एग्जाम्पल तो हमारे पास यहाँ पे है ही, कोई और एग्जाम्पल सोचो। 25x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना लिख दें? चलो 100। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। देखो ये साफ साफ दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 होगी, यानी एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, सॉल्व हो जा रहा है ये, पर क्वेश्चन वो नहीं है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अभी इतना ही डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कोई और एग्जांपल सोचो। इसी में चलो 25x स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 100। अब ऐसा लिख दे तो भी क्वाड्रेटिक है ना। और इसमें x की जगह अगर हम लोग y ऐड करें तो क्या होगा? 25x स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 100। यह भी क्वाड्रेटिक है, यह भी क्वाड्रेटिक है, लेकिन हम लोग इस तरह की इक्वेशन को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल आ गए। 2 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन हमें पढ़ना है। 2 वेरिएबल होगा तो क्वाड्रेटिक नहीं चाहिए, क्वाड्रेटिक होगा तो वेरिएबल एक ही चाहिए। नहीं, अगर 2 वेरिएबल आ जाता है इसमें तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक है, लेकिन इसको सॉल्व करना हमारे सिलेबस में नहीं है। आइडेंटिफाई करने आ सकता है इसको क्वेश्चन, ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है, ये पूछा जा सकता है, लेकिन इसको सॉल्व करने नहीं आएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म, जैसे लीनियर इक्वेशन का हमने स्टैंडर्ड फॉर्म देखा था, वैसे ही क्वाड्रेटिक का भी स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं। क्या होगा? जैसा वहाँ पे था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। वहाँ पे क्या होता था? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता था। यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। देखो सेम है, x की जगह x स्क्वायर आया है, y की जगह x आ गया है, और c की जगह तो c है ही। यही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसमें ABC की वैल्यूज़ क्या हो सकती है? इस इक्वेशन में ABC की वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती है? इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन है, a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। बाई चांस मान लो a की वैल्यू 0 हो जाती है तो क्या होगा? तो a की वैल्यू 0 हो जाएगी
तो ये हमारा ए एक्स स्क्वायर जो टर्म है ये पूरा का पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, और ये जीरो हो गया, इसका मतलब क्या है, ये जीरो हो गया, इसको यहाँ से हटा दो, बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये लीनियर इक्वेशन बन जाता है ना। अब ये क्वाड्रेटिक बचा ही नहीं, ये लीनियर हो गया, है ना। तो हमारे पास जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएंगे, अभी हम लोग क्वाड्रेटिक की बात करेंगे, लीनियर की बात नहीं करेंगे, उसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए, और इसमें से ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। ए अगर जीरो होगा तो वो क्वाड्रेटिक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बता चुका हूं मैं, समझ गए हो अब तो इसमें ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, और कुछ भी हो सकता है, बी कुछ हो, सी कुछ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। एक एग्जाम्पल देखो, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। क्वेश्चन पढ़ पा रहे हो ना, दिख जा रहा है, ठीक है। जॉन एंड जानवी टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, एंड द प्रोडक्ट ऑफ मार्बल्स दे हैव नाउ इज 124. फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। बना सकते हैं क्वेश्चन हम लोग। क्या होगा, जॉन के पास कुछ मार्बल्स थे जिसकी संख्या हमें नहीं पता है, मान लो एक्स। जानवी के पास भी, जीवानी के पास भी कुछ मार्बल्स थे, उसकी संख्या भी नहीं पता है, इसको मान लो वाई, ठीक है। बोथ ऑफ देम टुगेदर, अच्छा तो हमें क्या है, दोनों के पास 45 मार्बल्स हैं टोटल, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 45, पहला इक्वेशन है। इनफैक्ट अगर देखो हम लोग जीवानी के पास इस तरह से लिखने के बदले सीधा यहां पे लिख दे 45 माइनस एक्स, यहां पे x, जॉन के पास x मार्बल थे, जीवानी के पास y लिख के फिर यहां से हम लोग निकालते हैं y की वैल्यू 45 माइनस एक्स। इतना काम करने के बजाय अगर डायरेक्ट ही यहाँ पे लिख दे 45 माइनस एक्स तो कोई परेशानी नहीं होगी, हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल रहेगा। क्या कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग y नहीं रखेंगे, यहाँ पे एक ही वेरिएबल रखेंगे। x, जॉन के पास x मार्बल्स है, जीवानी के पास 45 माइनस एक्स है। अब हमें दिया है बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, तो इसके पास कितना बचेगा, x माइनस 5। जीवानी के पास कितना बचेगा, 45 माइनस एक्स माइनस 5, यानी कि 40 माइनस 5, 40 माइनस एक्स, सॉरी, ठीक है। और क्या दिया है, द प्रोडक्ट ऑफ मार्बल्स दे हैव नाउ, अब जो बच गया है वो 124 है, यानी कि x माइनस 5 जॉन के पास है, जीवानी के पास कितना है 40 माइनस एक्स, ये कितना है 124, ठीक है। फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ, ठीक है। अभी सॉल्व नहीं करेंगे हम लोग इसको, लेकिन इक्वेशन हमारा यही है। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है, मल्टीप्लाई करना हम लोग सीख चुके हैं। जिनको डाउट है वो मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही आता है। मल्टीप्लाई करना बता दूं क्या? चलो एक एग्जांपल देख ही लो मल्टीप्लिकेशन का। कैसे करना है, x को 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 40x, माइनस 5 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 200, माइनस x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 5 को माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 5x इज इक्वल टू 124। कितना आया, माइनस एक्स स्क्वायर 40x प्लस 5x प्लस 45x, माइनस 200 और माइनस 124 को लेफ्ट साइड में लाएंगे तो यह भी माइनस हो जाएगा, माइनस 324 इज इक्वल टू 0। देखो एक्स स्क्वायर के साथ नेगेटिव टाइम आ गया है साइन, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, यह भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म जो था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसमें एक ही कंडीशन था कि एक्स स्क्वायर 0 नहीं होना चाहिए ए की वैल्यू, लेकिन यहाँ पे ए की वैल्यू -1 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग पूरे इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 45 प्लस 324 इज इक्वल टू 0। राइट साइड में तो 0 को -1 से मल्टीप्लाई किया फिर भी 0 ही रहेगा।
तो यह हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है इस क्वेश्चन का, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर के साथ अगर कोई नेगेटिव आ जाता है, जैसे यहाँ पे माइनस आ गया है, तो हम लोग उसको -1 से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव कर देते हैं। राइट साइड में अगर 0 नहीं होता, कोई नंबर होता, तो वो भी मल्टीप्लाई होकर वो भी नेगेटिव हो जाता, उसका कोई दिक्कत नहीं था, -1 से मल्टीप्लाई हो सकता था। ठीक है ना। चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसी का। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। A cottage industry produces a certain number of toys in a day. The cost of production of each toy was found to be rupees 55 minus number of toys produced on that day. मतलब cost of production कितना है? 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन ईच डे। मान लो n टॉयज प्रोड्यूस होते हैं किसी दिन, तो यह हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। ठीक है, ऑन ए पर्टिकुलर डे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज रुपीज 750। मतलब एक टॉय का प्रोडक्शन का कॉस्ट इतना है, टोटल कॉस्ट कितना होना चाहिए? कितने टॉयज प्रोड्यूस हुए? 55 माइनस n इंटू नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड, और नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड कितने हैं, कितने टॉयज बने थे उस दिन? n टॉयज बने थे, है ना। 55 माइनस n को n से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा, जो कि हमें दिया हुआ है कितना? 750। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। 55n माइनस n स्क्वायर, 55n माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 750 है। n स्क्वायर, n का वेरिएबल -1 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फिर से लेकिन इस सब को हम लोग राइट साइड में ले आते हैं, n स्क्वायर को और 55n को, तो हमारा क्वाड्रेटिक क्या बनता है? n स्क्वायर माइनस 55n प्लस 750 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सिंपल। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक है या क्या लग रहा है? एक्स स्क्वायर, स्क्वायर करने से क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 2 इंटू माइनस 2 इंटू एक्स, मतलब -4x प्लस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ठीक है, देखो इसको सॉल्व नहीं करना है। अगर ये मेंटली दिख जाता है क्वाड्रेटिक है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ यदि चेक करना है तो इससे आगे जाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। एक्स स्क्वायर एक हमें मिल चुका है, यहाँ पे और क्या है? एक्स है यहाँ पे, और ये सब कॉन्स्टेंट्स है, मतलब क्वाड्रेटिक है। लेफ्ट साइड में ले आओगे कुछ ना कुछ आ जाएगी वैल्यूज, वो सब निकालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, इतना चेक हो गया, कंप्लीट। दूसरा इक्वेशन को देखो, क्या ये भी क्वाड्रेटिक है? नहीं है ये क्वाड्रेटिक। क्यों नहीं है? देखो मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अच्छा पहले बताओ दिख रहा है कि नहीं, ये क्वाड्रेटिक नहीं है? देखो ध्यान दो, देखो पता चल जाएगा अभी क्यों नहीं है। इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है ये? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। याद आ रहा है? क्या हो जाएगा ये? एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब देखो एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना, एक्स स्क्वायर नहीं बचेगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बचा, ये लीनियर इक्वेशन बन गया। तो ये नहीं है क्वाड्रेटिक। ये क्वाड्रेटिक है? ये क्वाड्रेटिक नहीं है। यहाँ पे देखने में लग रहा है क्वाड्रेटिक है, दोनों साइड क्वाड्रेटिक टर्म्स आ रहे हैं, लेकिन सब कैंसिल हो जा रहा है, क्वाड्रेटिक नहीं बचा ये। उसी तरह से इसमें देखो क्वाड्रेटिक है या नहीं है? क्या लग रहा है? इधर भी एक्स स्क्वायर आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से, यहाँ तो एक्स स्क्वायर है ही, लेकिन ये क्वाड्रेटिक है, क्योंकि यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा? 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो एक्स स्क्वायर और 2x स्क्वायर कैंसिल नहीं होगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कुछ तो आएगा कांस्टेंट, यहाँ पे सिर्फ एक एक्स स्क्वायर बचा रहेगा। खैर कितना बचा है उससे कोई काम नहीं है हमें, एक्स स्क्वायर बचा रहेगा, जीरो नहीं होगा, तो ये क्वाड्रेटिक है ना, यह भी क्वाड्रेटिक है।
चौथे को देखो, इसको देख के क्या लग रहा है, लेफ्ट साइड में तो एक्स स्क्वायर है लेकिन राइट साइड में एक्स क्यूब है ना, ये कहीं नहीं जाएगा, एक्स क्यूब बचा रह जाएगा, तो ये क्या है, क्यूबिक है, क्यूब वाला है इसलिए क्यूबिक है, ये क्वाड्रेटिक नहीं है, नो। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 देखेंगे एनसीईआरटी की। ओके, थैंक यू।